आफ्टरनून बच्चों, कैसे हो? ठीक हो ना? तो आपको पता ही हम कौन सा टॉपिक ज्योग्राफिया में कर रहे थे? हम कर रहे थे नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो इस चैप्टर में हमने आज कुछ बुक वर्क करना है, ठीक है? तो पहले मैं टॉपिक लिखती हूँ। नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो इस टॉपिक में आज मैंने कुछ आपको टिक द करेक्ट आंसर करवाने हैं। तो आज हम बुक वर्क करेंगे। ऑलरेडी मैंने आपको क्वेश्चन सेंड कर दिए हैं। तो अब हम करते हैं इसके टिक द करेक्ट टिक द करेक्ट आंसर। तो इसमें हम क्या करेंगे? सॉरी, यहां मैंने कैपिटल ए लिखा है। टिक द करेक्ट आंसर। तो यहां पे कुछ ऑप्शन दिए होंगे, जो ठीक होगा उससे हमें टिक करना है, ठीक है? तो पहला हम लिखते हैं मॉसेस एंड lichens are found in किस रीजन में ये पाए जाते हैं? यानी आपने देखी होगी, मॉस मीन्स वो स्लिप करती हुई एक घास होती है, तो उस पे स्लिप हो जाता है। और कुछ ऐसे पैच जैसे येलो कलर के जंगलों में देखने को मिलते हैं। किनके ऊपर? स्टोन्स के ऊपर, लकड़ियों के ऊपर। तो उनको हम लिचन्स कहते हैं। तो ये बताया है कि ये हम ज्यादातर किस वेजिटेशन में पाते हैं। क्या हम डेजर्टिक वेजिटेशन में देखते हैं, या हम ट्रॉपिकल एवरग्रीन ग्रीन फॉरेस्ट में देखते हैं, या फिर टुंड्रा वेजिटेशन में देखते हैं। तो यहां ये बताया है कि बताओ जी, ये मॉसेस एंड लिचन्स हम किस एरिया में देखते हैं? क्या रेगिस्तान वाला एरिया जो होता है वहां पे पाए जाते हैं, या ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, या टुंड्रा वेजिटेशन में? तो ये हम कहाँ पे देखते हैं? ये ज्यादातर टुंड्रा वेजिटेशन में देखने को मिलता है। तो इसलिए हम इसको टिक करते हैं। तो अब हम करते हैं इसका सेकंड सेंटेंस है, थॉर्नी बुशेस आर फाउंड इन। कौन सी जगह पे कांटेदार झाड़ियां पाई जाती हैं? क्या ये हॉट एंड ह्यूमिड ट्रॉपिकल क्लाइमेट में लगती हैं, या हॉट एंड ड्राई डेजर्टिक क्लाइमेट में होती हैं, या कोल्ड पोलर क्लाइमेट में होती हैं? तो इसमें बच्चों जो थॉर्नी बुशेस होती हैं, यानी कि कांटेदार जो झाड़ियां होती हैं, वो ज्यादातर खुश्क और गर्मी वाले यानी कि रेतीले क्लाइमेट में होती हैं। तो हम इसको लिखेंगे हॉट एंड ड्राई डेजर्टिक क्लाइमेट। तो इस वाले को हम यहाँ पे टिक देंगे, ठीक है? अब हम करते हैं थर्ड। इसमें दिया है हमारे पास स्टेटमेंट, इन ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट वन ऑफ द कॉमन एनिमल्स इज। यानी कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में वो कौन सा ऐसा कॉमन एनिमल है? क्या मंकी है, ट्रॉफी है, या कैमल है? तो इसमें कौन है? एवरग्रीन फॉरेस्ट में कौन सा कॉमन एनिमल पाया जाता है? वो हम पाते हैं इसमें मंकी, जो कि इन फॉरेस्ट में ज्यादा होते हैं। अब इसमें फोर्थ है, वन इम्पॉर्टेंट वेराइटी ऑफ
कॉनिफेरियस फॉरेस्ट इज, यानी कि सबसे इम्पोर्टेंट जो वैरायटी इन कॉनिफेरियस फॉरेस्ट की है वो क्या है, वहां क्या पाए जाते हैं, रोजवुड, पाइन या टीक। तो यहाँ पे क्या पाए जाते हैं, पाइन पाए जाते हैं। ठीक है, तो पाइन को हम टिक करेंगे। अब लास्ट है इसमें 5th पार्ट, स्टेपी ग्रासलैंड इज फाउंड इन साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया या सेंट्रल एशिया। तो आप इसमें लिखोगे स्टेपी ग्रासलैंड कहाँ पाई जाती है, सेंट्रल एशिया में। तो इसको हम टिक करेंगे। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा थॉर्नी बुशेस के बारे में पढ़ाऊंगी। थॉर्नी बुशेस हम किनको बोलते हैं, थॉर्नी बुशेस वो झाड़ियां होती हैं जो कांटेदार होती हैं और ये ज्यादातर कहाँ पे लगती हैं, खुशक और रेगिस्तानी इलाके में ज्यादातर ये पाई जाती हैं। तो इनकी जो यहाँ पे ये क्यों ऐसा होता है, ये झाड़ियां क्यों बन जाती है, क्योंकि यहाँ पे बारिश की कमी होती है और जबरदस्त चुभने वाली जो हीट होती है उसकी वजह से प्लांट्स को पानी नहीं पहुंचता है, जिसकी वजह से ये प्लांट्स जो है झाड़ियों की शक्ल ले लेते हैं। तो आपने इंडिया में बहुत सारे ऐसी जगह देखी होंगी जहां पे ये झाड़ियां पाई जाती है। ज्यादातर जो राजस्थान है वहां पे पानी की बहुत ही कमी होती है, तो ज्यादातर हमें ये प्लांट्स, इस टाइप के प्लांट्स हमें वहां देखने को मिलते हैं। और इसी तरह से यहाँ पे जो डेजर्ट एरिया होता है वहां के कुछ कॉमन एनिमल्स भी होते हैं। तो पोलर रीजन में आपने देखा होगा कि वहां पे जो ज्यादा ही वहां पे ठंड होती है और इतनी ठंड होती है कि जो एनिमल्स होते हैं उनकी जो फर होती है वो उनको इस ठंड से, इस चुभने वाली ठंड से प्रोटेक्ट करती है। It grows during the very short summer. This is called tundra type of vegetation. तो जो टूंड्रा टाइप ऑफ वेजिटेशन होती है वहां पे बहुत ही कम गर्मी पड़ती है। This vegetation is found in the polar area of Europe, एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका। एनिमल्स जो हैं उनकी थिक फर होने के कारण और थिक स्किन होने के कारण वो अपने आप को कोल्ड क्लाइमेट कंडीशन से प्रोटेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा होगा पोलर बियर, स्नो फॉक्सेस और इस तरह के बहुत सारे जो एनिमल्स हैं वो यहाँ पे पाए जाते हैं। तो बच्चों आपने ये लेसन कंप्लीट कर लिया। अब आपको पता है ग्रासलैंड्स क्या होते हैं। ग्रासलैंड्स जो उन जगहों को हम कहते हैं जहां पे बहुत ही घास लगी होती है, यानी कि जो जमीन होती है वो घास से फुल होती है और वहां पे जो घास का जो एरिया होता है वहां पे मॉडरेट लो अमाउंट ऑफ रेनफॉल होती है। मीन्स वहां पे जो बारिश होती है वो बहुत ही कम होती है, जिसकी वजह से वहां पे लंबी लंबी घास लग जाती है। यानी कि ये घास जो होती है इसकी जो हाइट होती है 3 से 4 मीटर तक लंबी होती है। यानी इसमें जो जंगली जानवर है, शेर वगैरह, ये आराम से छुपकर बैठ सकते हैं। तो इसमें सवाना ग्रासलैंड जो अफ्रीका का है वो आप वहां पे ऐसे टाइप की घास पाई जाती है। वहां पे एलिफेंट्स, जेब्रास, जिराफीज, डियर, लेपर्ड्स जो हैं वो ज्यादातर ऐसे ग्रासलैंड्स में देखने को मिलते हैं। अब हम इसमें मैच द फॉलोइंग करेंगे। यहाँ पे मैंने आंसर इनके मैच करके ऑलरेडी लिख के रखे हैं, आपको सिर्फ मैं एक्सप्लेन करूंगी। तो यहाँ पे पहला है वॉलरस। वॉलरस जो है ये एक एनिमल है, इसको क्या बोलते हैं, ए पोलर एनिमल, उसको बोलते हैं वॉलरस। ठीक है। अब दूसरा है सिदर, सॉफ्ट वुड ट्री। ऑलिव्स, ए सिट्रस फ्रूट। सिट्रस आपको पता ही है, खट्टे तरह के जो फ्रूट्स होते हैं। एलिफेंट्स, एन एनिमल ऑफ ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। कंपास, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड ऑफ ब्राजील। डाउन्स, टेम्परेट ग्रासलैंड इन ऑस्ट्रेलिया। तो बच्चों ये हमने आंसर लिख के रखे हैं, आपको सिर्फ ये याद करने हैं और कॉपी पे नोट करने हैं। तो आज का टॉपिक यहीं पे एंड होता है। ओके, बाय।